नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हर कोई दिल्ली की बात कर रहा है। किसी भी तरह की बात हो, दिल्ली का नाम जरूर आता है। क्राइम में आए, एयर पोल्यूशन में आए, वाटर पोल्यूशन में आए, फ्लड में आए, या फिर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कोई टेंशन आए, यानी कोई बीच की टेंशन आए, उसमें दिल्ली का नाम जरूर रहता है। और दिल्ली पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो कैपिटल है इंडिया की। अब दिल्ली में ढेर सारी प्रॉब्लम के साथ दिल्ली चल कैसे रही है, मेन तो बात ये है। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर का हर चीज आप, हर वो एंगल हम आज पढ़ेंगे कि दिल्ली में जो ढेर सारी प्रॉब्लम है उनके रीजंस क्या है। उससे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप दिल्ली को चाहते हो, जैसे आप दिल्ली को चाहते हो, क्या दिल्ली ऐसी है? आप देख सकते हो, एक अच्छा सीनरी लाइक फोटो आपको दिख रहा है। कर्तव्य पथ है इंडिया गेट के पास का, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन दिल्ली आज के दिन ऐसी नहीं है। दिल्ली आज के दिन ऐसी है, आप देखो, आपको यह फोटो भी नहीं दिख रहा, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन है। और अगर आप दिल्ली में जी रहे हैं, अगर आप सिगरेट नहीं पीते, तो लगभग यह मान के चलिए कि आपने 15 सिगरेट पी ली। आपने सिगरेट नहीं पीती, आपने सिगरेट नहीं पी, लेकिन उसकी एयर क्वालिटी है वो आपको धक्के से सिगरेट पिला रही है। कितनी सिगरेट? लगभग 15 सिगरेट। फरीदाबाद में 14 सिगरेट, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया 18 सिगरेट, अगला गुरुग्राम, गुरुग्राम में 12 सिगरेट, और नोएडा में 13 सिगरेट। अगर आप ये मान के चलो, अगर आप इस एरियाज में रहते हो तो एवरेज 12 से 13 सिगरेट आप डेली पी रहे हो, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते। बोला जाता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी आपको धक्के से स्मोकिंग करा रही है। उसको क्या बोलोगे? वो भी तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ है। बहुत सारे हेल्थ कंसर्न दिल्ली के साथ मिलते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी खराब है। दिल्ली देश की कैपिटल है, जो दो नाम से जानी जाती है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो उनके जो हिस्टोरिकल बेस पर है, क्योंकि दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है, राजाओं के, मुगल से भी पीछे दिल्ली का इतिहास है। नई दिल्ली जहां से पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा आज का दिल्ली चलता है, जहां से इंडिया गेट, पार्लियामेंट, वो सारी चीजें दिल्ली के हैं, वो नई दिल्ली का पार्ट है। अब दिल्ली में लगभग सेंसस 2011 के अनुसार 1.5 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। और अगर हम बात करें कुछ डाटा जो अनऑफिशियल होता है, तो दिल्ली में लगभग 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। क्या इतनी बड़ी दिल्ली है जो 3.25 करोड़ लोगों की, उसके लिए दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या रहेंगी? क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा रीजन होने के साथ साथ उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसका आज हम जिक्र करेंगे। हर उस चीज को देखेंगे कि दिल्ली में जो प्रॉब्लम है उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको दिल्ली को जानना है तो इस पूरी सीरीज को आप देखिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हर चीज को हम नोटिस करेंगे कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कहां से जो फैक्टर है वो क्रिएट हुआ। अगर दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो मान लिया जाए, तो मलेशिया और पेरू, जो चिली के जो छोटे छोटे जो कंट्री है ना, उनसे भी ज्यादा है। अब देखो, अब दिल्ली इतने छोटे रीजन में इतनी बड़ी जनसंख्या को होल्ड करता है। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को होल्ड करता है तो उसमें हमारी लायबिलिटी है, सरकार की लायबिलिटी बनती है कि आपको अच्छी हवा, अच्छा पानी और जो दूसरी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन मिले। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन मिलेगा, आपको उसका उल्टा मिलेगा। एयर पोल्यूशन मिलेगा, वाटर पोल्यूशन मिलेगा, वाटर पीने पानी की प्रॉब्लम मिलेगी, फ्लड मिलेगी दिल्ली में, दूसरा जैम मिलेगा, ट्रैफिक जैम्स, और ढेर सारी प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर है। क्राइम सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर। अगर ये सारी चीजें होने के बाद क्वेश्चन मार्क ये है कि दिल्ली चल कैसे रही है। क्योंकि अगर दिल्ली इतनी सारी प्रॉब्लम है तो दिल्ली का चलना कैसे है? तो ये सारी जो प्रॉब्लम है आज हम डिस्कस करेंगे।
शुरुआत करते हैं पहले दिल्ली में जो 4 मेजर प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल और वेस्ट मैनेजमेंट, 4 जो मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद है क्राइम सबसे ज्यादा दिल्ली में। उसके बाद फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, जो टसल बीच में चलता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी देखेंगे कि दिल्ली के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली के जो अंदर पोल्यूशन है एयर का, वो कहां से आता है? वो लगभग 41% यानी 41% व्हीकल एमिशन से आता है, 20% इंडस्ट्रियल एरिया से आता है, इंडस्ट्री जो डेवलप है, वेस्ट मैनेजमेंट से आता है 10-20% रेसिड्यू जो बर्निंग होता है। लेकिन इन सब के बाद भी दिल्ली के ऊपर कोई ध्यान देना नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करता है, इसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेन रीजन ये है, अगर एनुअल अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें दिल्ली का, तो दोस्तों से ऊपर ही रहता है। यानी अगर एयर क्वालिटी दोस्तों से ऊपर है तो आप वेरी पुअर की स्थिति में जी रहे हैं। यानी ये मान के चलो आपने 10 सिगरेट तो पिए। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है एयर क्वालिटी के, तो कोई ठीक क्यों नहीं कर रहा? दूसरा, अगर आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर कितने दिन आप अच्छी हवा लेते हैं, ये मान के चलो 23, 24, 45, 54, लगभग एवरेज निकाले तो 2 महीने। अगर 2 महीने दिल्ली के अंदर आप रहते हो तो ये होते हैं जुलाई और अगस्त, क्योंकि वहां मानसून होती है, तो जिस वजह से जो हवा है वो साफ रहती है। अब ये तो है कारण। लेकिन अगर आप अच्छे दिन तो देख लिए दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर आप इनको देखो, ये जो लाल है, यहां तो एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि आपका रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने 2 महीने अच्छी हवा में बिताए हैं तो 2 महीने ये मान के चलो आपको बिल्कुल सांस लेने में भी दिक्कत है। अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो उसकी जान की भी दिक्कत है, यानी उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एडवाइजरी भी जारी की है, अगर किसी को लंग्स की दिक्कत है वो अपने घर पर रहे, इंडोर एक्टिविटी करे, आउटडोर ना जाए, अगर हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम करे, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है। अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये महीने देखोगे, दिल्ली के अंदर 300 के पार पोल्यूशन रहता है एवरेज मंथ वाइज। अगर देखोगे तो आप जो 2 महीने हैं सिर्फ जो दिल्ली के अंदर हवा सही रहती है, जुलाई और अगस्त, वो मैंने आपको बताया मानसून। लेकिन बाकी के दिन का क्या दिल्ली ऐसे ही रहेगी? जो एयर की क्वालिटी है वो ऐसे ही रहेगी दिल्ली की? उसके कुछ कारण है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी ऐसी है क्यों। अगर हमें अपने कारण है जो उनका पता लग जाए तो शायद दिल्ली की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। शुरुआत करते हैं, ये मैंने आपको बताया जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एडवाइजरी जारी करती है, 4 भागों में बांट कर दिल्ली का। एक आर्टिकल है आज के ये, उसने लिख रखा है डेथ बाय ब्रेथ। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, सांस लेने में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। ये हालात है दिल्ली के आज के दिन। इन सभी हालात को देखते हुए तो दिल्ली में जो इतना बड़ी जिंदगी, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो रह कैसे रही है? अब दिल्ली की कंडीशंस देखते हैं कि जो बनी है एयर पोल्यूशन में क्यों है। दिल्ली की जो मेट्रोलॉजिकल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो समुद्र से कोसों दूर है, जिस वजह से हवा का एक्सचेंज तो नहीं होगा, यानी वहां की हवा वहीं रहेगी, पहला कारण। दूसरा कारण, दिल्ली हाई प्रेशर एरियाज में रहता है लगभग सर्दी के मंथ में तो खासकर, जिस वजह से जो दिल्ली है वहां की हवा स्टेबल रहती है, यानी जो पोल्यूटेंट वहां से निकले वो वहीं ऐड हो जाते हैं और हमें सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं। स्टेबल हवा का मतलब होता है, हाई प्रेशर का मतलब है वहां की हवा वहीं रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। एंड तीसरा है टेम्परेचर इन्वर्जन। अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो उसको बोला जाता है नॉर्मल लेफ्ट रेट। अगर हम धरती से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में ऐसा नहीं है। अगर हम धरती से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
इसका मतलब ये कि सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा। अगर लो रहेगा तो जो फॉग बनता है, जो धुंध पड़ती है, उसके साथ धुआं अटैच हो जाएगा, तो जिसका नाम बन जाएगा स्मोग। क्योंकि वो डायरेक्ट डस्ट पार्टिकल, वो सारे टॉक्सिक मटेरियल्स, वो सारे हवा के और वाटर वेपर के साथ मिल जाएंगे और जो बनाएंगे स्मोग। वो सारा स्मोग हम सांस के जरिए अपने अंदर लेंगे, जिससे जो PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, वो इतना ज्यादा हमारे अंदर चला जाएगा कि जो लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स कैंसर तक हो सकती है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है दिल्ली के साथ। ये तो था ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अब जो मैन मेड जो प्रॉब्लम हमने बना दी, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स का क्या जो दिल्ली के साथ हमने खड़ा की है। अगली है ये दिल्ली है, ये कर्तव्य पथ है आपका, देख लो आज के दिन का। अब दूसरी प्रॉब्लम पराली का जलाना, जो सबसे बड़ा दिवाली के आसपास यानी रबी की जो खरीफ की जो क्रॉप का सीजन होता है, वहां आकर खड़ा हो जाता है। अब ये पराली पहले भी जलती थी, लेकिन आज इतना बड़ा इशू क्यों बना? जो दिल्ली का जो एरिया है वो उसकी कंडीशन ऐसी है क्योंकि उसके आसपास हर एक एरिया में एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाई जाती है। उनका रेसिड्यू जलाना दिल्ली के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। ये तो था बेसिक प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं है कि ये हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जलाया जाता है। ये सारा रेसिड्यू पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां भी जलाया जाता है, और वो सारा रिट्रीटिंग मानसून के तहत दिल्ली में आकर इकट्ठा हो जाता है। अब दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो लाहौर से भी पीछे से आ रहा है, यानी दिल्ली में एक साथ जाके खड़ा हो गया स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम। अब स्टबल बर्निंग के पास दिल्ली के जो फ्लाईओवर्स है, मेट्रो के जो फ्लाईओवर्स है, वो ऐसे दिखते हैं। दिखते नहीं है, वो नाम के दिख रहे हैं। व्हीकुलर एमिशन। अब दिल्ली में इतने ज्यादा ट्रैफिक है कि उनका ट्रैफिक जैम और उनका एमिशन, जो उनका धुआं निकल रहा है, वो कम ही नहीं होता। सबसे ज्यादा निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स, और जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में सबसे ज्यादा। अब दिल्ली में एक पॉलिसी भी लगा रखी है, अगर कोई व्हीकल 10 साल पुराना है डीजल का, तो वो नहीं चलेगा। BS3 है नहीं चलेगा, BS4 है नहीं चलेगा, BS6 चलेगा सिर्फ। भारत स्टेज 6 ये टेक्नोलॉजी है भारत की कि व्हीकल जो इंजन है व्हीकल का, उसमें अपग्रेडेशन बेसिस पर। अब मैं आपको एक चीज बता, इतने सारे व्हीकल हैं तो वो बंद क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 2-3 हजार जो व्हीकल्स थे अंपाउंड भी हुए अब की बार, लेकिन फिर भी दिल्ली में वो व्हीकल चल रहे हैं। कहां? कच्ची कॉलोनियों में, जहां कॉलोनी है, जो छोटे एरियाज हैं, जहां इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां चल रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम के बाद दिल्ली में जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा है। ये तो था दिल्ली में इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं। अब आप देखो, ये दिल्ली के ये पोल्यूशन निकल रहा है इनसे, और दूसरा देखो आप, इतने ज्यादा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 मेजर गैस है, सल्फर ऑक्साइड भी है। ये सभी गैस मिलकर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप देखो, ये है दिल्ली, इतना सारा ट्रैफिक जैम, जो हर गाड़ी स्टार्ट रहती है और सारी की सारी अलग अलग गैसें छोड़ती हैं, जिसकी वजह से वो एयर जो क्वालिटी है वो कहां से आएगी? अगर आप देखोगे, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, राइजिंग व्हीकल नंबर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चैलेंज है। अब दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कोई चलना ही नहीं चाहता। क्यों भाई? क्योंकि ये
क्योंकि वहां जो वुमेन है वो भी सेफ नहीं मानती अपने आप को। और कई बार तो रात को मेंस भी डरते हैं, आदमी भी डरते हैं पब्लिक व्हीकल में चलने से। अगर इतना बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास और उसमें लोग नहीं बैठ रहे, तो वो पर्सनल गाड़ियों का यूज करेंगे। फिर से प्रॉब्लम, पर्सनल गाड़ी जहां घर से निकलेगी तो पोल्यूशन करेगी। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, अब दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। क्या मेट्रो सक्सेसफुल है? मेट्रो इतनी बड़ी जो पब्लिक है उसको साथ लेकर घूमती है पूरी दिल्ली में, लेकिन उन सब के बाद भी ट्रैफिक जैम रुकने का नाम नहीं लेता। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो दिल्ली की मेट्रो है वो सफेद हाथी बन चुका है, सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि वो ट्रैफिक तो कम कर ही नहीं रही। लेकिन दिल्ली का कहना है हमारे पास इतनी मेट्रो है कि हम रोजाना इतने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन उन सब का क्या जो वो ट्रैफिक जैम में ये खड़े रहते हैं। ये अगर ये है मेट्रो के चलने के बाद ये हालात हैं, तो दिक्कत कहां है? दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आप मेट्रो चला रहे, अच्छे रूप से चला रहे हो, कंटिन्यूस वे में चला रहे हो, लेकिन मेट्रो होने के बाद ट्रैफिक जैम है दिल्ली में। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली के साथ। अगला है कंस्ट्रक्शन डस्ट। जो हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उन सब का डस्ट उड़ता है हवा में, जिसका नाम मेनली होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। आप देख सकते हो ये जब एक्सुवेशन और डिमोलिशन, दिल्ली में 2 टावर गिरे थे, उन टावर्स में सबसे बड़ा जो डिमोलिशन के कारण जो डस्ट आया था, वो एक बहुत बड़ा कारण था। अब दिल्ली में लगातार घर बनाए जा रहे हैं, लगातार घर तोड़े जा रहे हैं, वहां से भी डस्ट क्रिएट होता है। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डस्ट मटेरियल लेके जा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम आता है, तो ये देखो, ये ट्रक पीछे इतनी सारी जो डस्ट है वो उठा के जा रहा है, ये सारी हवा में मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा से पोल्यूशन का रीजन खड़ा होगा। अगला है रोड कंस्ट्रक्शन। लगातार रोड डेवलपमेंट हो रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, वो भी तो एक कारण है। अब स्टबल बर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं, स्टबल बर्निंग है आज के दिन, लेकिन इन सब का क्या? व्हीकल एमिशंस, रोड कंस्ट्रक्शन, ये जो डस्ट है ये उड़ रहा है, इसका इंडस्ट्रियल एमिशन। दिल्ली इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, हर कोई दिल्ली में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हर कोई दिल्ली के आसपास की में इंडस्ट्री लगाना चाहता है। लेकिन अब दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, अगर आप देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो थर्मल प्लांट लगेगा, वो थर्मल प्लांट कोल से चलेगा, फिर से कार्बन एमिशन होगा, फिर से पोल्यूशन, यानी इनडायरेक्टली अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी तो पोल्यूशन करेगा। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? वो इलेक्ट्रिसिटी भी तो कार्बन, जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से आ रही है, यानी कार्बन का जलाना। अगर आपने स्कूटी चलाई, यानी आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए, लेकिन उसका इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना। तो आपका फायदा क्या हुआ ग्रीन व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करने का? आपको कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अगर आपको ग्रीन व्हीकल को प्रमोट करना है तो। अगला है फायर क्रैकर। दिल्ली में पटाखे, दिल्ली के एनसीआर में पटाखे बैन कर दिए, क्यों भाई? उन सब का क्या? आज से पहले तो दिल्ली में पटाखे बैन नहीं थे, लेकिन अब
दिल्ली के पटाखों पे ध्यान तो दे रहे हो, मैं ये नहीं कहता आप पटाखे बैन करो ना करो, करो, लेकिन आप दूसरी प्रॉब्लम पे भी तो ध्यान दो ना। दिल्ली में पटाखे चल रहे हैं, मानता हूं पोल्यूशन है, अलग अलग टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं यहां से, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक नुकसान करते हैं, प्रॉपर बैन कीजिए। यह नहीं है कि एक एरिया में पटाखे जल रहे हैं लेकिन दूसरे एरिया में पुलिस रिस्ट्रिक्शन या फिर किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से पटाखे बैन नहीं है, पटाखे बैन है। अगर आपको करने हैं तो ओवरऑल कंप्लीट बैन कीजिए, पटाखा एक भी नहीं जलना चाहिए। लेकिन आपको उस लेबर का ध्यान रखना पड़ेगा बाद में, जो पटाखे बनाने में, जो उस इंडस्ट्री में काम करती हैं। अगर पटाखे बैन है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो आप पटाखे बैन कर रहे हैं तो उन लोगों को ध्यान में करके कहिए, क्योंकि उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, क्योंकि वो सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। अगर उनके पटाखे नहीं बिकेंगे तो वो तो काम से निकल गए, उनका एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन आप खड़ा करके दो साथ में, अगर आप इसको बैन कर रहे हो। अगला है पर्टिकुलेट मैटर, टॉक्सिक मटेरियल लिखते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मैंने आपको बताया। अगला लिमिटेड ग्रीन कवर। अब दिल्ली इतनी बड़ी फैल चुकी है, इतने बड़े एरिया में दिल्ली फैल चुकी है, तो ग्रीन कवर का तो नाम ही नहीं रहा। अगर है तो वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ग्रीन कवर क्या करता है, जो हवा है उसको बैलेंस, जो उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने में हेल्प करता है, नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करता है। लेकिन ग्रीन कवर तो है नहीं, तो पोल्यूशन कैसे मेंटेन होगा भैया? आपको वो हर एंगल देखना है कि दिल्ली में पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है। आप रीजंस निकालिए, दिल्ली में पोल्यूशन के रीजन देखिए, क्योंकि दिल्ली में जो दिल्ली दिख रही है वो दिल्ली है तो नहीं ऐसी। अब दूसरे अदर पोल्यूटेंट भी हैं दिल्ली में, जिसका कोई सोर्स नहीं होता। वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़े का पहाड़ है, वो भी एक सोर्स है पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में, क्योंकि वो सारे मटेरियल एक जगह इकट्ठे होने के बाद ढेर सारी टॉक्सिक गैस निकाल रहे हैं भैया, जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन में। उन सब को भी मैनेजमेंट में लाना है। अब एक सॉल्यूशन है क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेनफॉल, लेकिन आज तक इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि कॉस्टली है, हुई है तो वो इतना उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर ये किस काम की? हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि अगर इससे हमें फायदा नहीं हुआ तो हमें उससे उसका पढ़ने का मतलब ही क्या। लेकिन मैं आपको बता देता हूं एज पर नॉलेज, सिल्वर आयोडाइड ऊपर हवा में बादलों में छिड़का जाता है, जिससे जो वहां का जो वाटर वेपर है वो रिलीज हो जाता है और कुछ रेनफॉल के चांस बढ़ जाते हैं। ये पूरा इसका प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल रेनफॉल का। अगला है मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में, तो वो प्रणाली है उसके लिए कुछ प्रोसेस चला सकते हैं, उसको शिफ्ट करने में फार्मर की हेल्प कर सकते हैं, उसमें अलग बैक्टीरिया डेवलप करके उसमें जो फर्टिलाइजर बेस पर जो उससे राहत दिलवा सकते हैं। दूसरा, हैप्पी सीडर नाम की एक मशीन आती है जो स्पेशल इसी काम की होती है, लेकिन 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 वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, फार्मर के पास नहीं पहुंच पाती। क्यों? बीच में करप्शन, उसकी सब्सिडी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम है अगर आप क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कर रहे हैं तो। व्हीकल एमिशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, और जो मेट्रो आपने बनाई है उसको आप प्रमोट करो कि आप मेट्रो का यूज कीजिए, क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आपकी हेल्प होगी, लोगों को अवेयर कीजिए, पेड़ लगाओ। कंस्ट्रक्शन डस्ट,
अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है तो कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दो, प्लान वे में मैनर में कंस्ट्रक्शन करो। यानी 1 महीने इस एरिया के में कंस्ट्रक्शन होगी, 2 महीने में इसमें होगी, तीसरे महीने इस होगी। ऐसे जो प्लान वे में कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करोगे तो कुछ चांस है, प्रॉपर चांस नहीं है। आपको उसके लिए अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। व्हीकल एमिशन में एक पॉइंट मैं भूल गया था, एक ऑड इवन की पॉलिसी आई थी। नो डाउट पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल एमिशन, अब ग्रीन वॉशिंग एक नाम सुना होगा आपने। वो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बोलती हैं कि हमारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, लेकिन वो बहुत पोल्यूशन करते हैं। इको फ्रेंडली होते नहीं, नाम नाम के, यानी बाहर जो स्टिकर होता है उस पे इको फ्रेंडली के लिए है बस वो, लेकिन पोल्यूशन दूसरी इंडस्ट्री से भी ज्यादा। उनके ऊपर रेगुलेशंस, रूल्स, हैवी टैक्स, तभी वो सारी चीजें कंफर्टेबल हो पाएंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आप दूसरे देश से, आप जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे हाथ मिलाइए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करिए, एमओयू करिए कि हमें टेक्नोलॉजी मिले, उस टेक्नोलॉजी बेस पर हम काम करें और जिससे जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो एमिशन है वो कम हो, हमारी इंप्रूवमेंट आए, प्रोडक्टिविटी निकले। फायर क्रैकर एंड फेस्टिवल्स, नो डाउट फायर क्रैकर को बैन करना चाहिए, लेकिन आपको उससे पहले अवेयरनेस फैलानी होगी कि फायर क्रैकर से, पटाखों से ये दिक्कत होती है। और उन सभी लोगों के लिए आपको इंप्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा जो फायर क्रैकर वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं। लिमिटेड ग्रीन कवर, उस पूरे ग्रीन कवर जो लिमिटेड है वो बढ़ाना होगा। एफॉरेस्टेशन का जो सिस्टम है वो लेके आना पड़ेगा आपको। जो मियावाकी टेक्निक है, जो जापान की टेक्निक है, उसने क्या किया, उसने छोटे से एरिया में पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर दिया। वो टेक्निक आप दिल्ली में क्यों नहीं लेके आते? दिल्ली में लेके आइए। कुछ ऐसे रीजन्स आज भी दिल्ली में अनडेवलप्ड हैं, वहां वो टेक्निक, मियावाकी टेक्निक अपनाए। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो दूसरे जो पोल्यूटेंट है जो हवा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये है हमारी पूरी दिल्ली के बारे में एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट सीरीज में हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ऐसे करके दिल्ली का हर कोई हर प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आप दिल्ली को पूरे अच्छे तरीके से जान पाए। और लास्ट में दिल्ली का जो एक सस्टेनेबल आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स टू ऑल। सब्सक्राइब आर्डो एडुडेन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।